कराची लिए चलेंगे आपको बराह रास्त, जहां पर वजीर तालीम सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि किसी तरह उनकी सीटें जो हैं वो बच सकें। वरना मुझे यकीन है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक सीक्रेट हुए तो जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, जो हलकों में जाते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, वो लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने PTI को वोट दिए। और PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आपके सामने हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों जमातों के कैंडिडेट्स के अंदर भी। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट्स दिए हैं, अवामी कैंडिडेट्स दिए हैं, पीपल्स पार्टी के देरीना लोग हैं। और इंशाल्लाह ताला PTI के और दीगर अपोजिशन जमातों के जो सिंध में नाराज़ अरकान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करेंगे और पीपल्स पार्टी सेनेट की अक्सरियत जो नशिस्तें हैं सूबा सिंध से ज़रूर जीतेगी। कोई सवाल आपका? देखें, एक बात इलेक्शन में ये बुनियादी चीज़ होती है कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ तो मेरा ये हक है कि मैं अपने लिए वोट किसी से भी मांगूं। किसी ने वोट देना है नहीं देना है ये उसका हक है कि वो फैसला करे कि मुझे वो वोट देता है कि नहीं देता। तो अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सेनेट के इलेक्शंस में खड़े हैं तो वोट मांगने के लिए अपने कैंडिडेट्स के लिए हम भी सबसे रब्ता करेंगे, यकीनन कैंडिडेट्स भी रब्ता कर रहे होंगे। तो अब वोट देते हैं नहीं देते हैं ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो अमूमी तौर पर हालात हैं इस मुल्क में, जो PTI की नालायकी और नाअहली की वजह से सूरत हाल पैदा हो गई है, उस बिना पर मैं समझता हूँ कि वो लोग जो हलकों में जाते हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इस नालायक और नाअहल हुकूमत को मज़ीद वो सपोर्ट कर सकें। कल जो गिरफ्तारी हुई है शेख की, इस बारे में बताया जाता है कि स्पीकर के इल्म में लाए बगैर ये गिरफ्तारी हुई। ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि PTI के जो हमारे लोग हैं बशमूल वज़ीर आज़म के, आइन और कानून को छूकर भी नहीं गुजरा। तो ये हमें ना सिखाया करें कि आइन में क्या है, कानून में क्या है, रूल्स में क्या है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गिरफ्तारी से पहले स्पीकर को बताना होता है। अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो, इस वक्त सूबाई असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, अगर कोई शख्स गैर कानूनी काम करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक उसी तरह कार्रवाई हो सकती है जिस तरह किसी भी आम शहरी के ख़िलाफ़ हो सकती है। तो जो FIR कटी है वो आपने ख़ुद दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया, आप ख़ुद पूरा दिन उस हल्के के अंदर मौजूद रहे। जो गुंडागर्दी उस शख्स ने मचाई हुई थी, जो तूफ़ान बदतमीज़ी उसने मचाई हुई थी, जिस तरह मुसल्लह झत्ते उसके साथ थे, जिस तरह उन्होंने हवाई फायरिंग की, वो सब आपने दिखाया है। आपके TV चैनल्स के ज़रिए हमने देखा है। वो पुलिस के लोगों से बदतमीज़ी करता रहा, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस कर पोलिंग के अमले से बदतमीज़ी करता रहा। अगर इन तमाम चीज़ों पर कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई हुई है तो अब इनके लोग ये आड़ तो ना लेना कि स्पीकर से नहीं पूछा। और मैं आपको बता रहा हूँ PTI के बहुत ज़िम्मेदार लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने हमें ख़ुद फ़ोन किए हैं, मैसेजेस किए हैं। उन्होंने कहा कि ये शख्स है फसादी है, ये फितना है, ये जहाँ जाता है वहाँ गंद करता है, हमारी भी इज़्ज़त ख़राब करता है। लिहाजा अगर उसने कानून के ख़िलाफ़ कोई काम किया है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। PTI के अपने लोग बड़े खुश हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दो चीज़ें हैं जिनकी वायलेशन हुई है। एक तो इलेक्शन कमीशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे मैं इत्तफाक नहीं करता हूं, मैं समझता हूं वो गलत है। उसमें यह है कि कोई मुंतखब रुकन असम्बली उस हल्के में नहीं जा सकता जहां पे इलेक्शंस हो रहे हों। मैं इसे इत्तफाक नहीं करता हूं, लेकिन बहरहाल है ये कोड ऑफ कंडक्ट, उसके मुताबिक तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन इलेक्शन से पहले भी ये जाते रहे, हमने एतराज़ नहीं किया। हम समझते हैं सियासी लोग हैं, अगर कोई कैंपेन कर रहा है, वोट मांग रहा है तो हमें कोई इशू नहीं करता रहे। लेकिन इलेक्शन के दिन उन्होंने फिर वो सारी चीज़ें कि मैं फिर बताऊँ, हल्के में जाने पे पाबंदी है, ये पोलिंग स्टेशनों में घुसा है, हल्के में जाने पाबंदी है। और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के दिन का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें तो ये है कि कोई शख्स जो इवन जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, जिसके मुताबिक किसी मुंतखब असम्बली के जाने पे पाबंदी हो, कोई आम आदमी भी जिसके पास लाइसेंस याफ्ता हथियार हो वो उसकी नुमाइश नहीं कर सकता। जिसकी मेरे पास अगर अपना वेपन है और मैं एक आम वोटर हूँ, आम आदमी हूँ,
तो जहाँ इलेक्शन हो रही हो मुझ पे ये पाबंदी है कि मैं असलहे की नुमाइश नहीं कर सकता। ये शख्स ना सिर्फ बतौर मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली इस पर पाबंदी थी कोड ऑफ कंडक्ट की कि ये नहीं जा सकता हल्के में, ये गया। इसने मुसल्ला झत्ते अपने साथ रखे, आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, आपने देखी हैं, चलाई हैं चैनल्स पर। ये लेकर गया, ना सिर्फ लेकर गया बल्कि उसके झत्ते ने फायरिंग्स की हैं। और अभी मेरे पास कंफर्म नहीं है लेकिन ये इत्तलात भी हमारे पास हैं कि जो लोग इसके साथ फिर रहे थे वो ऐसे अफराद भी हैं जिनके ऊपर कई FIRs हैं, कई FIRs, एक नहीं कई FIRs हैं। हम वो भी जैसी तफसील आती है हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आप कानून को बिल्कुल एक तरफ फेंकें और गुंडागर्दी करें, कि बदमाशी करें। और एक चीज़ और नोट करें आप, जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं और जहाँ जहाँ हलीम आदिल गया है वहाँ फसाद हुआ है। कल तो ये इत्तेफाक से 2 जगहों पे था तो दोनों जगहों पे जा नहीं सकता था। सांगड़ में नहीं था हलीम आदिल से कुछ भी नहीं हुआ, कराची में था हलीम आदिल वहाँ मसला हुआ, मेरा ज़िमनी इलेक्शन था हलीम आदिल था मसला हुआ। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये शख्स जाता है ये फितना है, बेसिकली ये चाहता है कि झगड़ा हो। इसको शौक़ है कि मैं मीडिया पे सोशल मीडिया के ज़रिए गंद फैला कर ही भले क्यों ना मैं जो है वो कवरेज दे लूँ। तो ये लोग पागलपन की हद तक जाते हैं कि बस हमें भले गालियाँ पड़ रही हों, पत्थर पड़ रहे हों, टमाटर पड़ रहे हों, हम किसी को पत्थर मार रहे हों, कोई हमें पत्थर मार रहा हो, मीडिया पे हमारी शक्ल आनी चाहिए कि जब चल रहे हैं। तो इस ख्वाहिश में ये पागलपन की हद तक गए और उन्होंने गैर कानूनी हरकत की है। इलेक्शन कमीशन का अपना जो ऑर्डर है जो इन्होंने हलीम आदिल के मुतालिक निकाला उसमें लिखा हुआ है कि हलीम आदिल शेख मुसल्ला लोगों के साथ ना सिर्फ हल्के में फिर रहा है बल्कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बात को तस्लीम किया कि वो हुआ। मैं तो मुतालबा कल से कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को खुद FIR कटवानी चाहिए हलीम आदिल के ख़िलाफ़ कि उसने ऐसी सरगर्मियाँ की जिससे उसने दहशत फैलाई, जिसने उसने हरासा किया ना सिर्फ वोटर को बल्कि इलेक्शन के अमले को भी हरासा किया है। तो ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि अपने ऑर्डर के मुताबिक उसके खिलाफ FIR कटवाएं। फैसल वापडा के कागजात नामजदगी के हवाले से भी कुछ कहिएगा। अमूमी तौर पर जो सेनेट इंतखाबात होते हैं उसमें उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल पब्लिक के सामने इसी जगह पर पंडाल में हो। आज ये हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि दफ्तर में हो रही है। क्या आप लोगों की दरख्वास्त पर है या किसी और की दरख्वास्त पर? देखें, इलेक्शन कमीशन ने 2-3 बड़ी अजीब चीज़ें की हैं। ये भी पहली मरतबा हुआ कि शेड्यूल अनाउंस होने से पहले नॉमिनेशन पेपर देना शुरू कर दिए और फिर शेड्यूल अनाउंस किया और फिर 2 दिन दिए नॉमिनेशन के लिए, फिर चले एक्सटेंड कर दी बाद में। यहाँ पे ये कैंप जो तंबू लगा हुआ है हमारे बैठने के लिए नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के अमले के बैठने के लिए था कि यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे और फिर यहाँ पर स्क्रूटनी होगी। सारा अमल जो है वो यहाँ होगा ताकि लोग भी बैठे हों, कैंडिडेट्स भी बैठे हों, प्रपोजल सेकेंडर भी बैठे हों। अगर किसी को एतराज़ है तो वह एतराज़ कुनिंदा भी बैठा हो, मीडिया भी मौजूद हो, हर चीज़ मीडिया के सामने हो। कोई सीक्रेसी की बात इसमें है नहीं कानूनन। लेकिन जब फैसल वावडा साहब नॉमिनेशन फ़ाइल करवाने आए तो जो हमारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे पहले दिन वो सबके सामने हुए, आप मौजूद थे। फैसल वावडा की गालिबन ख्वाहिश के मुताबिक उनके नॉमिनेशन पेपर, अगर कोई शख्स गैर कानूनी काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।